हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज दिन है बुधवार और कल गणेश विसर्जन था, यानी मंगलवार के दिन। तो ये बुधवार का ब्लॉग है और आज का ये ब्लॉग आपको एक दो दिन में देखने को मिल जाएगा। आज हो सकेगा तो मैं जो है अपना गणेश विसर्जन वाले जो ब्लॉग है उस दिन का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है इतना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ब्लॉग डालने में। आप लोगों को डेली ब्लॉग चाहिए होते हैं, पर डेली ब्लॉग मतलब डाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली डेली बहुत सारे काम होते हैं, तो डेली जो है ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली शूट करने में तो चलो ट्राइपॉड लगा करके शूट कर लेती हूँ, पर वॉइस ओवर करना और एडिटिंग करना डेली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आज कोशिश करूँगी कि कल का ब्लॉग जो है, जो मैंने गणेश विसर्जन का अपलोड किया मतलब शूट किया है, वो आज डाल दूँ। और आज का ब्लॉग जो है वो आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। तो कई लोगों ने मुझसे मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा है कि आप दिवाली का जो वीडियो है दिवाली की सफाई का, वो आप जो है शेयर कीजिएगा। तो देखिए क्या है कि जैसे ही गणेश जी विसर्जित होते हैं, गणेश जी मतलब गणेश उत्सव हमारा गणेश उत्सव का समापन होता है, तो साथ ही साथ मैं ना थोड़ी बहुत सफाई शुरू कर देती हूँ। क्योंकि पितृपक्ष का अगर मैं वेट करूँगी कि पितृपक्ष ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँ, तो उसके बाद नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं और नवरात्रों में मेरे व्रत होते हैं 9 दिन के, तो मैं साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ। 9 दिन के व्रत में मुझे पाठ वगैरह भी करना होता है, पूजा पाठ ज़्यादा रहती है, फिर खाना भी बनाना होता है, फलाहार भी बनाना होता है, घर की जो डेली रूटीन की साफ़ सफाई होती है वो रहती है। तो इसलिए नवरात्रों में बिल्कुल भी क्लीनिंग वगैरह मैं नहीं करती हूँ, नॉर्मल क्लीनिंग ही करती हूँ। और वैसे भी कहते हैं कि नवरात्रों में जब व्रत होते हैं तो जाले वगैरह नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मकड़ी वगैरह के मरने का डर रहता है। तो इसलिए नवरात्रों में साफ़ सफाई नहीं की जाती। उसके पहले अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर पितरों में कुछ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई पितरों से ही स्टार्ट कर देती हूँ। पितृपक्ष में मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता जब से मैं इस नए घर में आई हूँ, क्योंकि किचन मेरा जो है वीकली क्लीन होता है और जो डीप क्लीनिंग होती है किचन की, जो इंटरनल क्लीनिंग होती है, वो मंथली मैं कर ही लेती हूँ, एक दो महीने में। तो पूरा साफ़ सुथरा किचन डला हुआ है। लिविंग एरिया हॉल जो है वो भी पूरा साफ़ सुथरा है, सिर्फ मुझे कर्टन्स धोने हैं और विंडो साफ़ करनी है। रही बात बच्चों के रूम की, तो मैंने एक एक दो दो ड्रॉर्स जो है स्टार्ट कर दिए हैं साफ़ करने। जैसे जैसे मैं सफाई करूँगी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी, बट पॉसिबल होगा तो कर पाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें शेयर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं आपको वर्बली भी बताती जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। और किस तरीके से करती हूँ, मैं इकट्ठे एक साथ नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके करती हूँ। तो जैसे ही आज से मैं हाँ थोड़ा बहुत स्टार्ट करूँगी। आज मैं किचन का जो नॉर्मली मेरी क्लिनिक होती है वो करूँगी। एक्सरसाइज करनी है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करूँगी। ये 15 दिन मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस करूँगी, क्योंकि नवरात्रों में फिर मेरी एक्सरसाइजेस ड्रॉप हो जाएंगी, 9 दिन एक्सरसाइजेस नहीं हो पाएंगी। तो ये 15 दिन मुझे रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। तो आइए चलिए आज का डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं दिवाली की साफ़ सफाई करूँगी आपके साथ मैं पूरा जो है कोशिश करूँगी शेयर करने की। अगर आपको मेरे ये व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेली। तो देखिए चाय वगैरह पी करके और 7 o'clock से पहले ही मैं ऊपर आ गई और आकर के सबसे पहले मैं ये जो कल हमने गणेश विसर्जन किया था, मतलब गणेश जी स्थापित किए थे, वो सारा जो फैलारा है वो समेटूंगी, ये पूरा साफ़ कर दूंगी ताकि मैं एक्सरसाइज करती रहूं और अगर मेड आ जाए तो वो अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर ले। तो देखिए इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं, बेडशीट्स डाली हैं, तो कपड़े जो है ना मैं वो बाद में फ़ोल्ड करूँगी, बस ऊपर की डस्टिंग कर लूँगी। कपड़े फ़ोल्ड करने वाला काम मैं आराम से करूँगी ताकि पहले एक्सरसाइज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो मैं पहले कर लेती हूँ, और जो मतलब ऐसा काम है जो बाद में भी हो जाएगा झाड़ू पोछे के बाद, वो मैं बाद में कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें समेट करके रख दूँगी। कपड़े जो हैं वो धुलने के लिए डाल दूँगी और सारा जो नीचे की गंदगी वो अगल बगल के साफ़ कर दूँगी। और ये देखिए ये हमने गणेश विसर्जन किया था, तो ये बाल्टी में रखे हुए हैं, इनको भी मैं नहा करके पौधों में डाल दूँगी ये पूरा पानी। और ये सारी साफ़ सफाई करके मैं नीचे आ जाऊँगी और नीचे जा कर के मैं सबसे पहले अपनी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अब मैं ना पहले एक्सरसाइज करती हूँ उसके बाद बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि नहीं तो एक्सरसाइज करने में बहुत लेट हो जाता है। तो मैं 7:30 to 8:30 एक्सरसाइज करती हूँ। कभी कभी जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है,
8 to 9 हो जाता है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सकता है मैं डस्टिंग का काम कंप्लीट करके एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करने आ गई और सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। तो ये कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि आप अपने एक्सरसाइज की जो वीडियोस हैं वो शेयर कीजिएगा। तो देखिए क्या होता है कि अकेले वीडियो शूट करना होता है और मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि मैं पूरा वीडियो जो है शूट कर पाऊँ। तो बस देखिए इस तरीके से जो भी मैं चीज़ें कर रही हूँ ना, मैं ये लगभग 100 टाइम्स करती हूँ। कभी कभी तो मैं ये 100 से भी ज़्यादा करती हूँ, 200 टाइम। जैसे ये मैं पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, इसके बाद ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी मैं लगभग 50 टाइम्स करती हूँ। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं ना उसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। फिर ये इस तरीके से पीछे की एक्सरसाइज होती है, हाथों को पीछे ले जाना होता है। आप चाहें तो वॉल को टच करने की भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज में भी मैं 100 टाइम्स करती हूँ। इससे जो हमारा साइड का फैट होता है, पेट के साइड का जो कमर का फैट होता है ना, वो रिड्यूस होता है। तो इसको भी आपको कम से कम 100 टाइम्स करना चाहिए। जो भी एक्सरसाइज करें ना उसका जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ज़्यादा रखें। भले स्टार्टिंग में आप कम रखें लेकिन बाद में उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना, यानी नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बढ़ाएंगे ना, तो आप जो है फैट रिड्यूस करने में आपको मदद मिलेगा। तो ये देखिए ये जो मैं कर रही हूँ ना एक्सरसाइज, इसमें मैं अपने हाथों से जो है ये शूट पूरा नहीं हो पाया, मुझे दिख नहीं रहा था कि कितना शूट हुआ है। तो इसमें ना आपको मतलब हाथों से पैरों के घुटनों को टच करना होता है। तो एल्बो से आपको नी को टच करना पड़ता है। और ये वाली एक्सरसाइज मतलब आप स्पॉट रनिंग कह लीजिए। तो ये स्पॉट रनिंग कर रही हूँ मैं और बहुत स्पीड में करना होता है। जो स्पीड दिख रही है ये थोड़ी ज़्यादा है। इसको जितनी स्पीड में करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पसीना आना चाहिए आपकी बॉडी से, आप थक जाएं इतनी स्पीड में आपको करना है। फिर जब मैं थक जाती हूँ तो मैं इस तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करने लगती हूँ, अपनी बॉडी को जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाने लगती हूँ। और ये जो मैं स्किपिंग कर रही हूँ, मतलब ये मैं स्किपिंग कर रही हूँ, ये स्किपिंग भी मैं लगभग 100 टाइम ही करती हूँ। इससे ज़्यादा भी करती हूँ कभी कभी, पर 100 टाइम में हम थक जाते हैं। तो एटलीस्ट 100 टाइम तो आपको करनी ही होती है। तो इसके बाद देखिए मेरी जो खड़े वाली एक्सरसाइजेस थी वो पूरी हो गई। फिर मैं बैठ जाती हूँ और रिलैक्स करने के लिए मैं सबसे पहले जो है प्राणायाम करती हूँ थोड़ा सा, ताकि पेट का जो एक्सरसाइज हो जाए। फिर उसके बाद दोनों हाथों को आगे ला करके उन्हें पीछे ले जाती हूँ। ये एक्सरसाइज भी मैं 100 टाइम करती हूँ। फिर आपको हाथों को आगे ला करके पीछे ले जाना है और दोनों शोल्डर को आपस में पीछे से भी हड्डियों को, बोन को टच करने की कोशिश करनी है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 100 टाइम करनी है। इससे आपका जो शोल्डर का फैट होता है वो लॉस होता है, उसमें मतलब लॉस होगा, फैट लॉस होगा आपके शोल्डर का, हाथों का फैट लॉस होगा और हाथ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 100 टाइम्स करनी है। इसके बाद आप दोनों हाथों को सामने लेकर आइए और उन्हें पीछे लेकर जाइए। जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाइए। और इस एक्सरसाइज को भी आपको लगभग 100 टाइम्स करना है। इससे भी आपके जो हाथों में जो फैट होता है ना वो कम होता है, आपकी एल्बो जो है वो स्ट्रांग होती है और हाथों का जो शेप है ना वो अच्छा आ जाता है। तो जो हाथों में आपकी स्किन लटकी हुई होती है ना, मांस लटका हुआ होता है, जो हम हाफ स्लीव्स के सूट पहनते हैं या ब्लाउज़ वगैरह पहनते हैं तो लटकी हुई स्किन दिखती है ना, वो इससे काफ़ी रिड्यूस होगी। इसको भी आपको 100 टाइम करना है। इसके बाद आप दोनों घुटनों के बल बैठ जाइए और पूरे पैर मतलब बॉडी को ऊपर ले जाइए, वापस नीचे लेकर आइए, ऊपर लेके जाइए और वापस नीचे लेकर आइए। इस एक्सरसाइज को आप 100 टाइम्स तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत थकाने वाली एक्सरसाइज होती है। तो जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार कीजिए और धीरे धीरे करके इसकी जो काउंटिंग है 20 से स्टार्ट करके आप इसे 20, 25, 30, 40, 50 ऐसे करिए। फिर उसके बाद जब हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने का लगे तो हम उसको अपने आप मतलब अच्छे से बैठ जाएंगे और थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे या फिर थोड़ा सा जो है अपने आप को रिलैक्स करेंगे, ताकि हमारी जो सांस चल रही है, सांस तेज चल रही है, वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें। फिर देखिए एक आप है ना चादर वगैरह या आपका जो मैट है मोटा है तो नीचे रख लीजिए और अपने हाथों को पीछे टिका लीजिए और पैरों को इस तरीके से आगे लेकर आइए। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव होती है फैट लॉस के लिए। आपका जो पेट है ना, टमी है, उसका जो फैट लॉस है ना, इससे बहुत जल्दी होता है। विद इन अ वीक आपको असर दिखने लगेगा। ये एक्सरसाइज मैं जो है ना कम से कम 200 से 300 टाइम्स करती हूँ, यानी एक बार में 100 टाइम्स करती हूँ और 3 से 4 बार, 3 बार, 4 बार
जैसा मेरे पास टाइम होता है ना उतनी बार ये रिपीट करती हूँ मैं। तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपका जो टमी है उसका मतलब फ़ैट कम करने के लिए। इस एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल कीजिए अपने एक्सरसाइज रूटीन में और उसका फ़ायदा आपको खुद ब खुद 1 हफ्ते के अंदर दिख जाएगा। तो ये मैंने कुछ एक्सरसाइजेस आपके साथ शेयर की हैं, बाकी की एक्सरसाइजेस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और जैसे ही मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, लगभग 8:30 का टाइम हो गया था और मैं आ गई थी अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि आज वेडनेसडे का दिन है और लगभग 1 हफ्ते से मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो मैंने सबसे पहले पानी गैस पर रखा और गर्म पानी लेकर के मैं ऊपर चढ़ गई। एक कपड़ा मैंने गर्म पानी में डिप किया, उस पर डिश वॉश डाला और सबसे पहले मैं ये जो चिमनी के पाइप की पट्टी है उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दाग जो है ना ऑयल के यहीं पर लगते हैं। तो गर्म पानी का कपड़ा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसलिए उसके नीचे मैं दूसरा कपड़ा लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं चढ़ करके इसको और बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। और उसके बाद जो है मैं जब मैंने गीले कपड़े से और डिश वॉश से अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद मैं सूखा कपड़ा लेके आई और सूखे कपड़े से मैंने क्लीन किया। तो देखिए कितनी बार मुझे ऊपर नीचे होना पड़ता है। मैंने अपने हस्बैंड से कपड़ा मांगा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कौन सा कपड़ा लाना है, तो फिर मैं नीचे उतरी और वापस से जो है सूखा कपड़ा लेकर के गई। बहुत संभल के नीचे ऊपर होना होता है, क्योंकि देखिए कभी भी पैर स्लिप हो सकता है और गिर भी सकती हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत आराम से करती हूँ। और अपने बॉडी को मैंने इतना हल्का बना कर रखा है कि मैं फटाफट ऊपर चढ़ कर के साफ़ सफाई कर सकूँ। देखिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता, मोटापा किसी का अपना पैदा किया हुआ नहीं होता, मैं ये मानती हूँ। कोई मोटा होना नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है वो फिट रहे, दुबला रहे, लेकिन उसके लिए आपको खुद को प्रयास करना होगा। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे अपने दुबले होने के लिए, आप खुद अपने आप से मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक आपका फ़ैट लॉस कोई भी नहीं करा सकता। तो अगर आपको दुबले होना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, स्वस्थ रहना है ना, तो उसके लिए आपको अपने अंदर के जो आलस है ना उसको दूर करना होगा। यकीन मानिए जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मुझे ना नींद आती थी एक्सरसाइज करने में और इतना आलस आता था, ऐसा मतलब मैं सुस्ती के साथ एक्सरसाइज करती थी धीरे धीरे। लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू रखा। मैंने कहा आज नहीं तो कल मैं एक्सरसाइज को स्पीड से करने लगूँगी, धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। तो मैं अब जो है ना 1 घंटे जो एक्सरसाइज करती हूँ ना उसमें इतना पसीना बह जाता है मेरा, इतना मतलब मैं स्पीड से करती हूँ और इतनी ज़्यादा सेट्स लगाती हूँ कि मुझे अपने आप को हल्का फील होता है। तो बस ये 15-20 दिन मेरे पास हैं, इन्हीं 15 दिनों में मुझे और अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगी। नवरात्रों में मैं किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगी, कोई ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि नवरात्रों के 9 दिन के व्रत होते हैं। साथ ही मुझे जो है पाठ वगैरह भी करना होता है, तो वो भी मुझे करना है। तो मैं ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई पर और एक्सरसाइज पर तब जो है कंसंट्रेट नहीं करूँगी। तो बस देखिए मैं दूसरे वाले तरफ भी मैं आ गई थी, अपना मतलब ऊपर चढ़ गई और ऊपर का पल्ला मैं अपना से साफ़ कर लूँगी। और इस तरफ थोड़ा सा कम गंदा होता है, ऑयल के छींटे वगैरह कम रहते हैं, तो बहुत इजीली जल्दी हो जाएगा। और ये मेरा जो वीकली क्लीनिंग का जो रूटीन है ना, ये मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। हो सकता है कि कभी कभी वीक में ना हो करके 10 डेज़ में हो जाए, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। इसके करने से होता ये है कि मेरा किचन एक तो साफ़ सुथरा रहता है, दूसरा कम मेहनत में साफ़ सफाई हो जाती है। और ये मैं बार बार यही बताती हूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा चिकना है, एक्रेलिक का है, तो इसमें ना दाग बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और अगर एक बार गंदा हो जाता है, ज़्यादा गंदा हो गया ना, तो साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं इसको हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। तो जब अब दिवाली आएगी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा किचन की क्लीनिंग करनी ही नहीं है। मतलब आपको मैं खोल कर दिखाऊँ अगर, तो पूरे डब्बे बराबर लगे हुए हैं। अभी मैंने जो मतलब मॉनसून से पहले जो डीप क्लीनिंग करी थी, पूरे पेपर वगैरह लगाए थे, वो वैसे के वैसे सेट हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। दिवाली से मतलब 2-4 दिन पहले ही मैं सारे पेपर वगैरह चेंज कर दूंगी। और जो डब्बे हैं वो मेरे रेगुलर बेसिस पे धुलते रहते हैं, इसलिए उन्हें भी ज़्यादा साफ़ सुथरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं उसके बाद अब चिमनी को क्लीन करूँगी। चिमनी को भी मैं अपने ना गीले कपड़े से डिश वॉश लगा करके अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी जो है ना छींटे आ जाते हैं और गंदी हो जाती है। तो चिमनी भी जब खूब अच्छी साफ़ सुथरी दिखती है ना, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको गीले कपड़े से साफ़ करके उसके बाद एक बार मैं सूखे कपड़े से इसको क्लीन कर लूँगी। उसके बाद बारी आती है मेरे नीचे के
किचन को क्लीन करने की। नीचे का जो है ना वो बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। एक बार मैं गीला कपड़ा मारती हूँ और एक बार सूखा कपड़ा मारती हूँ और बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। और नीचे का किचन तो मैं हफ्ते में 2 बार क्लीन कर लेती हूँ। जब भी कोई पानी वगैरह के दाग लगते हैं या कभी कुछ गिर जाता है तो मैं इसको ना मतलब हफ्ते में क्लीन करने की जगह वीक में 2 बार कर लेती हूँ आराम से। तो उसके बाद मेरा आ गया एक पार्सल, और ये मैंने होम सेंटर से मंगाया था। एक मेरा कप का सेट था और एक मेरी बेडशीट थी। तो कोई भी पार्सल आता है ना तो मुझे खोलने की इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ना कि तुरंत मैं उसे खोल कर देखती हूँ कि आया क्या है। बहुत अच्छी पैकिंग में आया था। तो कप के सेट थे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा पैक करके आया था। बहुत अच्छे से पैकिंग होके आई थी। मैंने पहली बार होम सेंटर से कोई चीज़ मंगाई थी। वैसे तो होम सेंटर से मैं ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है होम सेंटर का सामान, बट ये मुझे रेट वाइज थोड़ा ठीक लगा था और अच्छी चीज़ मिल गई थी। तो मैंने मंगा के देखा। मैंने सोचा चलो मंगा के देखते हैं कैसा है। तो ये कप का सेट मैंने मंगाया क्योंकि मेरे पास ना 1 या 2 ही कप के सेट हैं जो कि दिवाली पर हम या फिर दिवाली क्या कोई मेहमान आए तो उनके लिए रखे हुए हैं। बाकी डेली के यूज़ के लिए तो अलग है। तो ये सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बेडशीट भी बहुत अच्छी है, बट हाँ ये क्वीन साइज़ बेडशीट है, थोड़ी छोटी है, हमारे बड़े बेड पे नहीं आ रही है। जो हमारा नीचे का रूम है, छोटा रूम है, उस पर मैंने डाल के देखी। देखने में भी बहुत खूबसूरत है, बट फैब्रिक जो है ना प्योर कॉटन का नहीं है। ये जो एक मिक्स वाला फैब्रिक होता है ना वो वाला फैब्रिक है। तो फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट अब एक्सचेंज करना या फिर रिटर्न करना इसके झंझट में कौन पड़े, क्योंकि मैंने कभी भी होम सेंटर से शॉपिंग की नहीं है। तो मैंने सोचा चलो नीचे वाले बेडरूम है जो उसमें डाल दूंगी। तो एक तो उसमें गंदी भी कम होगी क्योंकि कोई लेटता नहीं है उसमें, और दूसरा उसमें बेड भी छोटा है तो उसमें आ जाएगी। तो बस मेरा दूसरे साइड का प्लेटफॉर्म क्लीन करना रह गया था, तो मैं अब दूसरे साइड का प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद नहा धोकर मैंने लहसुन वगैरह छील के रख लिए थे। कढ़ी बनाऊँगी, भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और बच्चों को मतलब स्कूल गए हुए हैं बच्चे, 12 o'clock तक आ जाएंगे, 12:30 तक। तब तक मैं अपना पूजा पाठ करके काम करके फ्री हो जाऊंगी। आज मेरा किचन जो है ना मेरी डस्टिंग और सारे काम जो है ना 9 o'clock 9:30 तक निपट गए थे। मतलब 9:30 तक मैंने पूरे काम कर लिए थे। अभी मेरी मेड नहीं आई थी, मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका था। तो किचन क्लीन करके सबसे पहले मैं जो है ना नहाऊँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो सुबह के 5 बजे से उठ करके दोपहर के 1 बजे तक मैं कंटिन्यू कामों में लगी रहती हूँ। कंटिन्यू काम करती हूँ तो टाइम से हो जाते हैं काम। बहुत जल्दी तो नहीं कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ काम को बड़ी साफ़ सफाई के साथ करती हूँ और समय पर कर लेती हूँ। जो टारगेट मैं सेट करके रखती हूँ अपने लिए, उस टारगेट को मैं पूरा कर लेती हूँ। तो आज का काम मैंने पूरा कर लिया था। इसके बाद मैं नहाऊंगी और नहा करके पूजा करके खाना वगैरह बनाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके आंसर देने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी, और आपके साथ जो मेरा रूटीन है, जो भी चीज़ें हैं, मैं पूरी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।